राधे राधे प्यारे भक्तों। क्या तुमने कभी सोचा है कि कहीं भगवान तुमसे नाराज तो नहीं है? क्या कभी मन में यह सवाल आया है कि मेरी पूजा के बावजूद जीवन में शांति क्यों नहीं है? क्या कभी लगा है कि भगवान और मेरे बीच एक दूरी आ गई है? आज मैं तुम्हें वे 3 संकेत बताऊंगा जो ये सिद्ध करते हैं कि भगवान खुश नहीं है, और साथ में ये भी बताऊंगा कि इन संकेतों को देखकर क्या करना चाहिए ताकि भगवान की कृपा फिर से तुम्हारे जीवन में उतर सके। पर पहले एक बात समझो, भगवान का नाराज होना वैसा नहीं है जैसा हम इंसानों का नाराज होना है। जब हम नाराज होते हैं तो रूठ जाते हैं, बात बंद कर देते हैं, दूर हो जाते हैं। पर भगवान का नाराज होना इससे अलग है। जब भगवान खुश नहीं होता तो वह दूर नहीं होता, वह हमेशा पास रहता है। पर उसकी कृपा की वह धारा जो हमारे जीवन में बहनी चाहिए वह रुक जाती है। वह ऊर्जा जो हमें मिलनी चाहिए वह नहीं मिलती। वह शांति जो हमारा अधिकार है वह छीन जाती है। और इसके कुछ संकेत होते हैं। आज मैं तुम्हें वही संकेत बताऊंगा। पहला संकेत, जब जीवन में बेचैनी और अशांति कभी खत्म ना हो। प्यारे भक्तों, पहला संकेत यह है, जब जीवन में एक ऐसी बेचैनी हो जो जाती नहीं, जब रात को नींद ना आए, जब दिन में भी मन कहीं नहीं लगता, जब सब कुछ होने के बावजूद भीतर से एक खालीपन हो, जब बाहर से सब ठीक दिखे पर भीतर से एक अजीब सी घुटन हो, तो ये पहला संकेत है कि भगवान खुश नहीं है। पर रुको, ये सुनकर घबराओ मत। पहले इसे समझो, भगवान ने इस सृष्टि में एक नियम बनाया है। जो उसके रास्ते पर चलता है उसे शांति मिलती है, जो उसके रास्ते से भटकता है उसे बेचैनी मिलती है। ये बेचैनी भगवान की सजा नहीं है, ये भगवान का इशारा है। जैसे जब कोई गाड़ी गलत रास्ते पर जाती है तो राहगीर बार बार कहता है, रास्ता बदलो, रास्ता बदलो। वह राहगीर गुस्से में नहीं बोलता, वो तुम्हारी मदद करने के लिए बोलता है। उसी तरह ये बेचैनी, अशांति, ये भगवान का राहगीर है। वो कह रहा है, रुको, देखो कहीं कुछ गलत हो रहा है, रास्ता बदलो। अब सवाल यह है कि वह गलती क्या है? कभी कभी वह गलती ये होती है कि हम भगवान को तो मानते हैं पर उसके बताए रास्ते पर नहीं चलते। हम पूजा करते हैं पर जीवन में वह पूजा नहीं उतारते। हम भजन गाते हैं पर व्यवहार में वह भजन नहीं दिखता। और जब पूजा और जीवन में यह विरोधाभास होता है तो भीतर से शांति चली जाती है। कभी कभी वह गलती यह होती है कि हमने किसी को जाने अनजाने दुख दिया है, किसी का दिल दुखाया है, किसी के साथ अन्याय किया है, और वह पाप हमारे भीतर की शांति को खाता रहता है। कभी कभी वह गलती यह होती है कि हम ईश्वर पर भरोसा छोड़ रहे हैं। हम उसे केवल तब याद करते हैं जब जरूरत होती है, और बाकी समय संसार में इतने डूबे रहते हैं कि उसके लिए जगह ही नहीं बचती। इसलिए जब ये बेचैनी हो तो भीतर झांको, ईश्वर से पूछो, प्रभु मुझसे कहाँ गलती हो रही है, तू क्या चाहता है? और जब सच्चे मन से पूछते हो जवाब आता है। वह बेचैनी की वजह साफ होती है, और जब वजह साफ हो सुधार होता है। ये पहला संकेत है। दूसरा संकेत, जब की गई पूजा और भजन में मन न लगे और भीतर खालीपन रहे। प्यारे भक्तों, दूसरा संकेत यह है, जब तुम पूजा करते हो पर मन वहां नहीं होता। जब तुम मंदिर जाते हो पर लगता है जैसे एक खाली क्रिया हो रही है। जब भगवान का नाम लेते हो पर भीतर से कोई भाव नहीं उठता, तो ये दूसरा संकेत है। पर इसे समझो, ये संकेत ये नहीं कहता कि तुम बुरे हो। ये संकेत ये कहता है कि तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे जीवन के बीच एक दरार आ गई है। जब नदी और समुद्र के बीच रेत की दीवार आ जाती है तो नदी का पानी समुद्र तक नहीं पहुंचता। उसी तरह जब हमारे और भगवान के बीच कोई दरार आ जाती है तो पूजा तो होती है पर वो भगवान तक नहीं पहुंचती। वो दरार क्या है? पहली दरार है अहंकार। जब हम सोचते हैं कि मैंने इतनी पूजा की, भगवान को देना ही होगा। जब हम पूजा को एक सौदे की तरह करते हैं, जब हम भगवान के सामने झुकते नहीं बल्कि मांगते हैं, यह अहंकार भक्ति की सबसे बड़ी दुश्मन है। दूसरी दरार है भीतर की कड़वाहट। जब हमारे हृदय में किसी के प्रति नफरत है, किसी के प्रति बदले का भाव है, किसी को माफ नहीं किया, तो वह कड़वाहट हृदय को बंद कर देती है, और बंद हृदय में भगवान की कृपा नहीं उतर सकती। तीसरी दरार है दिखावे की भक्ति। जब हम भगवान के लिए नहीं लोगों के लिए पूजा करते हैं, जब हम दिखाने के लिए मंदिर जाते हैं, जब भक्ति एक प्रदर्शन बन जाती है, तब वो भक्ति भगवान तक नहीं जाती, वो लोगों तक जाती है। और लोग तुम्हें थोड़ी तारीफ देते हैं पर भगवान की कृपा नहीं मिलती।
इसलिए जब पूजा में मन ना लगे, उस खालीपन को पहचानो, उसकी वजह खोजो, उस दरार को भरो, और जब वह दरार भरती है पूजा में, वो मिठास वापस आती है, वह भाव वापस आता है, वह अनुभूति वापस आती है कि भगवान पास है। यह दूसरा संकेत है। तीसरा संकेत, जब जीवन में एक ही तरह की परेशानी बार बार आए। प्यारे भक्तों, तीसरा संकेत यह है, जब एक ही तरह की परेशानी बार बार आए, जब एक ही तरह की गलती बार बार हो, जब एक ही तरह के लोग बार बार धोखा दें, जब एक ही तरह की कली बार बार दरवाजा खटखटाए और तुम हर बार सोचो, फिर वही तो ये तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण संकेत है। भगवान जब किसी से खुश नहीं होता तो वह एक पाठ बार बार देता है, वह तुमके साथ बार बार देता है, एक ही परीक्षा बार बार लेता है, क्योंकि वह चाहता है कि उसका भक्त उस पाठ को सीखे, उस गलती को पहचाने, उस कमी को दूर करे। जैसे एक शिक्षक उसी प्रश्न को बार बार पूछता है जब तक छात्र उसका सही जवाब न दे, उसी तरह भगवान वही परिस्थिति बार बार लाता है जब तक हम उससे सीख नहीं लेते, और जब हम सीख लेते हैं वह परेशानी हमेशा के लिए जाती है। इसलिए जब एक ही परेशानी बार बार आए तो रुको और भगवान से पूछो, प्रभु तू मुझे क्या सिखाना चाहता है? इस बार बार आने वाले दुख में कौन सा सबकत छुपा है? मुझे क्या बदलना है? मुझे क्या सीखना है? मुझे किसे माफ करना है? मुझे क्या छोड़ना है? और जब सच्चे मन से यह पूछते हो, भगवान जवाब देता है। वो जवाब किसी किताब में मिलता है, किसी के शब्दों में मिलता है, किसी प्रवचन में मिलता है, या भीतर से एक विचार आता है जो सब साफ कर देता है। और जब वो सबक सीख लेते हो, वो परेशानी जाती है हमेशा के लिए। ये तीसरा संकेत है। प्यारे भक्तों, एक बार इन तीनों संकेतों को अपने मन में दोहराओ। पहला, जब जीवन में बेचैनी और अशांति कभी खत्म ना हो। दूसरा, जब की गई पूजा और भजन में मन ना लगे और भीतर खालीपन रहे। और तीसरा, जब जीवन में एक ही तरह की परेशानी बार बार आए। अब एक आखिरी और सबसे जरूरी बात, जब ये तीनों संकेत दिखे तो घबराओ मत, निराश मत हो। ये सोच कर मत बैठो कि भगवान ने मुझे छोड़ दिया। भगवान कभी नहीं छोड़ता। वह तो तुम्हें इन संकेतों के जरिए वापस बुला रहा है। वह कह रहा है, मेरे बच्चे रुको, देखो, लौट आओ। और जब ये संकेत मिले तो तीन काम करो। पहला, रुको और भीतर झांको। दूसरा, उस गलती को पहचानो जो भगवान और तुम्हारे बीच दूरी बना रही है। और तीसरा, उसे सुधारो, माफी मांगो, क्षमा करो, बदलो। और जब तुम ये तीन काम करते हो, भगवान की वह कृपा जो रुकी थी फिर से बहने लगती है, वह शांति जो चली गई थी वापस आती है, वह भक्ति जो सूखी थी फिर से हरी होती है। क्योंकि भगवान का स्वभाव है माफ करना, भगवान का स्वभाव है वापस लेना, भगवान का स्वभाव है कृपा करना। और जो उसके पास लौटता है वो उसे कभी नहीं लौटाता। इसलिए आज ही उन संकेतों को पहचानो, आज ही उन गलतियों को सुधारो, और आज ही भगवान के सामने बैठकर कहो, प्रभु मैं आ गया हूं तेरे पास सच्चे मन से, अब तू मुझे थाम ले। और जब तुम ये कहते हो, भगवान तुम्हें थाम लेता है। हमेशा के लिए राधे राधे।